हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हमारी 15 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी है 16वीं क्लास और 16वीं क्लास में हम क्या सीखेंगे, आपने देख ही गया होगा, प्रतिशतता और एक और चैप्टर सीखेंगे। प्रतिशतता के बारे में कुछ जो आपको जरूरत है फिलहाल के लिए उतना बताया जाएगा। लाभ हानि को भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि लाभ हानि होता क्या है, ठीक है। और 15 क्लासों में हमने क्या सीखा था, भिन्न सीखी है, भिन्न का जोड़ सीख लिया है, गुणा सीख लिया, भाग सीख लिया है, घटा सीख लिया है, ठीक है। और उसके बाद 15वीं क्लास में हमने दशमलव भिन्न को सीखा था। दशमलव भिन्न कैसे जुड़ बनती है, कैसे उसका जोड़ होता है, तो हमने दशमलव भिन्न के बारे में सीखा था। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास शुरू होने से पहले वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आपने देख ही गया होगा कि आज हम पहले प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशतता होती क्या है? प्रतिशतता प्रतिशतता प्रतिशत से बनी है कि प्रतिशत वह भिन्न है, भिन्न हम पढ़ चुके हैं ना, वह भिन्न है जिसका हर क्या हो, 100 हो। जैसे हमने दशमलव भिन्न पढ़ा, दशमलव भिन्न में क्या है, दशमलव किसको बोलते थे? दशमलव बना 10 से, और भिन्न किसे बोलते हैं? जिसका हर 10 या 10 की घात में हो। ये बातें मैंने आपको टोटल बता रखी है, लेकिन जैसे दशमलव बना वैसे ही हमारा प्रतिशत बना कि वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। तो इसका मतलब हर क्या होना चाहिए? भिन्न का 100 होना चाहिए। तो अब मान लिया x प्रतिशत का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या है? x प्रतिशत का अर्थ क्या होगा कि कुल 100 भागों में से, कुल बराबर 100 भागों में से, कुल बराबर 100 भागों में से, 100 भागों में से x भाग, यही x प्रतिशत का मतलब है कि हमारे पास कुल 100 भाग होते हैं, जिसके बटे में जिसका हर 100 होता है वही प्रतिशत है, वही भिन्न क्या है? प्रतिशत है। तो अब हम इसका हर कितना है? 100 है, और उन 100 भागों में से x भाग यही x प्रतिशत है, यही क्या है? x प्रतिशत है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब क्या है, कुल 100 भाग होते हैं बराबर, ठीक है, उनमें से कितने भाग? x भाग ही x प्रतिशत है, ठीक है। अब हम मान लिया इसके सिद्ध होता है कि 25% लिख दिया, तो इसको हमने क्या है, इसका मान क्या है? जैसे हमने बोला x प्रतिशत का मान क्या है? x बटे 100, तो 25% का मान कितना होगा? 25 बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1 बटे 4 क्या आ गया? इसका मान आ गया, इसका 25% का। अब हम 15% का मान बोल लें तो 15 बटे 100 आएगा। अब इसको काटेंगे, 5 के 15, 5 दूनी 10, तो कितना आया? 3 बटे 20, इसका क्या आया? 15% का मान आ गया। ऐसे हम क्या है, प्रतिशत को भिन्नों में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत को भिन्नों में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत को भिन्नों में व्यक्त करने के लिए बटे में हम क्या करेंगे? 100। अगर हम कोई भी संख्या दे दें, ये तो क्या था? प्रतिशत में दे रखी है, कोई भी प्रतिशत में दे रखी है। अगर मैं कह दूं 0.35 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, देखो इसका मतलब क्या है? अगर इसको खोलें, मैंने दशमलव भिन्न में बोला कि अगर इसको खोल लें कितना आएगा, 35/100 लिखा जाएगा इसको,
क्योंकि 2 पॉइंट छोड़ के दशमलव आ रही है तो हम 2 जीरो लिखेंगे, ठीक है, और 1 लिख देंगे। ये आ गया। अब हमने प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को गुणा में 100 करते हैं। तो अब 100 से 100 कैंसिल, 35% इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 35% इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अगर एक मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं पहले। सेट 40 का कितने परसेंट है? कितने परसेंट या प्रतिशत है? एक बात नोट कर लीजिए, जिसके बाद में का आ गया, जिस संख्या के बाद में का आ गया वो बटे में आती है। जिस संख्या के बटे में का आएगा वो बटे में आती, हर के रूप में आती है। अब हम इसको क्या करेंगे? 60 बटे में 40 गुणा में 100। किस में बदलना? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, या 1 जीरो से इसको ना काटो, 1 जीरो से इसको काटो, 4 एकम 4, 25 आ गया, और 25 का 150। ये हमारा क्या आ गया? सेट का 40% कितना है? ओ सॉरी, सेट 40 का कितने परसेंट है? अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, 40 60 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो आपने क्या लिखना है? 60 का किसके साथ है? 60 के साथ। तो हम बटे में क्या करेंगे? 60 गुणा में 100। दो दूनी 4, 2 तिया 6, और 200 बटे 3 आ गया। अब इसको काटें, 6 तिया 18 बचे 2, 6 तिये और 3 6 18 बचे 2 बटे 3। ये हमारा आंसर है। क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। तो बस आज प्रतिशत के बारे में इतना ही सीखेंगे कि प्रतिशत को बदलने के प्रतिशत में बनाने के लिए या प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100 करेंगे, और प्रतिशत को संख्या में या भिन्नों में व्यक्त करने के लिए बटे में 100 करेंगे। ठीक है। और दोबारा एक बार फिर रिपीट करता हूं, प्रतिशतता का मतलब क्या है? वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वही प्रतिशत होती है, और x का प्रतिशत का अर्थ क्या होगा कि कुल 100 बराबर भाग है और उनका x भाग x प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। तो अब अगर मैंने लिखना भी सिखा दिया आपको भिन्नों के रूप में, और अगर किसी संख्या के बाद का आता है तो वो बटे के हर के रूप में लिखी जाएगी, और जो पहले संख्या दे रखी है वो अंश के रूप में लिखी जाएगी। तो आपको ये हल करके दिखाया है। तो प्रतिशत इतना ही। अब हम लाभ हानि शुरू करते हैं, क्योंकि लाभ हानि का सिर्फ लाभ हानि में प्रतिशत यूज होगा और वो इतना ही यूज होगा। ठीक है। और सोमवार से बच्चों 6th क्लास की मैथ शुरू होगा। मैं एक बार बताऊं आपको, 6th क्लास की क्लास आएगी चैनल पे सोमवार को। ठीक है। 7th की आएगी मंगलवार को, 8th की आएगी बुधवार को, 9th की आएगी वीरवार को। ठीक है। और 10th की आएगी शुक्रवार को, और फिर
एक न्यू क्लास शुरू हो रही है, न्यू बैच इंग्लिश ग्रामर का। उस शनिवार को पढ़ाई जाएगी और प्रत्येक क्लास 1.5 से 2 घंटे की होगी। ठीक है, कल एक हफ्ते में एक क्लास, यही एक पूरे हफ्ते का सिलेबस पूरा करेगी एक ही दिन। ठीक है, इसमें आपको क्या समझाया जाएगा, जो भी बच्चा जिसको मैं ये बोला हूं A to Z भी नहीं पता, वो भी इस चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि हर शनिवार को आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें इंग्लिश की ग्रामर होगी। और कहते हैं ना, हम सीखते थे पहले A for एप्पल, बोलते थे ना, A for एप्पल, वो वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल A से Z तक बताएंगे शुरू में। और जब अब यहां से आप पता लगा सकते हैं, जो A to Z बताएंगे तो आपको इसका मतलब पढ़ना, शब्दों को, वर्डों को जोड़ना, ठीक है, सब बिल्कुल बारीकी। और ये उन बच्चों के लिए है, क्योंकि प्राइवेट में तो बच्चे होशियार होते हैं, उनके तो इंग्लिश मीडियम होते हैं, और सरकारी स्कूल में क्या होते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं। और वहाँ इंग्लिश लगभग सभी बच्चों की, अगर वो शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी इंग्लिश बहुत ही वीक होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इंग्लिश की ग्रामर शुरू कर रहे हैं। हर शनिवार को आपको एक क्लास मिलेगी। और इस चैनल पर बच्चों MS सक्सेस पॉइंट फॉर, ठीक है, अगर आप हिंदी की क्लास देखोगे, जब हिंदी का बैच शुरू होगा तब भी आपको ऐसे अनार बोलते थे ना पहले, और एस से ग तक यहीं से शुरू करेंगे। अब हम पहले नर्सरी में एडमिशन लेते यही सिखाते हैं ना आपको, तो यहीं से शुरू करेंगे। कहने का मतलब MS सक्सेस पॉइंट जो भी बैच देगा वो बिल्कुल 0 से देगा आपको। जैसे मैथ का 0 से शुरू हुआ, वैसे ही आपको हर सब्जेक्ट का 0 से, बिल्कुल 0 से ही शुरू होगा। इसलिए आप MS सक्सेस पॉइंट के साथ जुड़िए और आगे आगे अब इंग्लिश की ग्रामर और वर्डों को जोड़ना, किस वर्ड को क्या कहते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, ये क्लास 1.5 घंटे की होगी, कम से कम 1.5 या 2 घंटे के बीच की क्लास होंगी ये सभी। और इनकी तो ये मत सोचिए कि एक हफ्ता में एक ही क्लास आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जब सिलेबस होगा ना तो आप एक हफ्ते तक उसको रिवाइज करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप उसको रिवाइज करिए। और रिवाइज कर करके आपको, मैं अगर रकम लिखूं किसी भी सम की, तो आपको ये तुरंत देखते ही ये पता लगना चाहिए कि हाँ ये सम तो ऐसे कैसे, माइंड में निकलना चाहिए आपको, क्योंकि जिस तरह बारीकी से चल रहे हैं वो आपका बेस बना दिया है। अब सोमवार से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। 6th क्लास की सोमवार को मिलेगी, 7th की मंगलवार को, 8th बुधवार को, 9th की वीरवार को, और 10th की हमें शुक्रवार को, और शनिवार को हमारी क्या रहेगी, इंग्लिश ग्रामर, और संडे का हमारा रेस्ट रहेगा। ठीक है, संडे को रेस्ट रहेगा। संडे को हमारा रेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये इसलिए है बच्चों, क्योंकि मैंने पता है सरकारी स्कूल के बच्चे कितने वीक होते हैं। अगर डेली क्लास होगी 1-1.5 घंटे की, उनका स्कूल का भी काम होता है, ठीक है, स्कूल का भी करना होता है। और मैं एक साल में ना, अगर तुम मान लिया तो ये तो इनमें तो पूरा मैथ कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि फरवरी में पेपर हो जाएंगे और करवा दिया सिलेबस, फिर तुम्हारे माइंड में भी नहीं आएगा। तो अगले साल आपके लिए ये पैक बन गया एक किस्म का। आपको हर कोर्स 6th क्लास का, 7th क्लास का पूरा पैक मिलेगा, हर एक्सरसाइज, हर एग्जाम्पल बिल्कुल बारीकी से। ठीक है,
और हर मान लिया अगली पहली सिक्स्थ क्लास मिलेगी ना, अगले सोमवार को आएगी, तो ये समझ लो एक हफ्ता आपने उसको रिवाइज करना, ठीक है, उसको रिवाइज करना, ठीक है। तो आइए अब हम लॉस प्रॉफिट लाभ हानि सीखते हैं। चैप्टर का नाम बच्चों लाभ हानि, लाभ और हानि। लाभ हानि कैसे बना, कैसे पता लगने लग गया हमको कि लाभ हुआ या हानि हो। देखो, अगर मैं ये मार्कर 20 रुपए का लेके आया, 20 रुपए का लेके आया, अगर कोई ये कहे कि ये तो मेरे को दे दे और लो 25 रुपए ले लो, लेके कितने का आया, 20 रुपए का, उसको दिया मैंने कितने का, 25 रुपए में, कितने, अब हमने 5 रुपए फालतू ज्यादा दिया ना उसको, तो इसका मतलब क्या है, एक मार्कर दोबारा से ले भी आऊंगा और उसके बाद 5 रुपए मेरे पास बन भी जाएंगे। तो ये बना, ये मेरे पास बचत आ गई, क्योंकि मैं दोबारा से मार्कर ले भी आया 20 रुपए का और 5 रुपए बच भी गए, तो इसका मतलब है लाभ। अगर मैं कोई चीज लेके आया, मान लिया मार्कर ही मैं 20 का लेके आया और मैंने देखा तो ये तो सही चलता भी नहीं, तो मैंने दिया वो किसी को 15 रुपए में दे दिया, जैसा वो सही नहीं चलेगा। तो मैंने देखो, इसने 15 रुपए दिए, मैं लेके आया 20 रुपए का, मैं लेके आया 20 रुपए का, इसने दिए 15 रुपए, तो मेरे को 15 रुपए है अब मेरे पास, और पहले कितने का लेके आया, 20 रुपए का। इसका मतलब क्या है, इसमें 5 और मिलाने पड़ेंगे ना मेरे को, जब एक मार्कर आएगा। क्यों मिलाने पड़े, क्योंकि हमें इसका नुकसान हुआ। ये 5 रुपए आए कहां से पता लगा, जितने का लेके आए और जितने में बेचा उसको माइनस किया, तब हम क्या पता, हमें 5 रुपए का पता लगा कि इतने का हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अब लाने के वाले मूल्य को हम जिससे हम लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसपे हम बेचते हैं उस मूल्य को क्या बोलते हैं, और अगर फायदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और अगर नुकसान होता है तो उसको क्या बोलते हैं। अब हम इनको समझेंगे। सबसे पहले लाभ हानि में आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। ये कहला रहा है, क्रय मूल्य कहलाता है। अगर मैंने कोई पेन 5 रुपए का खरीदा तो वो क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। खरीदना, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। अगर हमने 5 का लाके 10 में बेचा तो ये बेचना क्या है, ये बेचना क्या है वो हम समझेंगे। इस बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जिस, इनकी परिभाषा लिखनी है आपने, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है
वह मूल्य हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। कौन सा मूल्य? जिस पर हम बेच रहे हैं। अगर हमने 10 की कोई चीज खरीदी और 12 रुपए में बेची तो ये 12 रुपए क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। और जिस पर हम खरीद के जितने मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है वो क्या? हमारा क्रय मूल्य है। और ये विक्रय मूल्य है जिस पर हम बेच रहे हैं। अब हमने यहां से अगर हमें फायदा हुआ 2 रुपए का तो ये क्या है? इसको बोलते हैं लाभ। इसको क्या बोलते हैं? लाभ। अगर खरीदे गए मूल्य से बेचा गया मूल्य है, बेचा गया मूल्य ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वह लाभ कहलाता है। लाभ कहलाता है। लाभ का एक फार्मूला बच्चों कैसे बना हो? जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने घटाया था। कहने का मतलब अगर विक्रय मूल्य में से, बेचे गए मूल्य में से, जिस मूल्य पर हमने बेची है कोई वस्तु, उसमें से अगर हमने जो जितना खरीदी है, जिस मूल्य पर हमने खरीदी है वो घटा देंगे और वो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, तो क्या प्राप्त होगा? हमको लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ का फॉर्मूला है। सिंपल लाभ का क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? सिंपल लाभ का फॉर्मूला है। समझ में आई? अब हम यहां से ये थोड़ी है कि हमें सभी में लाभ ही लाभ होगा, किसी में नुकसान भी होगा। इस नुकसान को क्या बोलते हैं और कैसे निकालें इसको? इस नुकसान को बोलते हैं हानि। मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं? हानि। अगर खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से ज्यादा है, बेचे गए मूल्य से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वह हानि कहलाती है। देखो इसमें तो क्या था? अगर खरीदे गए मूल्य से बेचा हुआ मूल्य, जितने पर हम बेच रहे हैं वो ज्यादा है, और जितना ज्यादा है वो क्या कहलाता है? लाभ। और इसमें क्या है? अगर खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से ज्यादा है, जिस पर हम खरीद रहे हैं वो, अगर हमने मान लिया कोई 15 की खरीदी है, हमारे पास 15 की कोई चीज है और हमने 10 में बेच दी, वो कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। इसमें से हमने इसको घटाया तब हमको 5 पता लगा, और 5 ये क्या है? हमारी हानि है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हम अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, इसमें तो क्या है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। और इसमें क्या है? हानि में क्या है? क्रय मूल्य ज्यादा होगा
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमें क्या प्राप्त होगी? हानि प्राप्त होगी, नुकसान होगा। अगर हम ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, हानि होगी। ठीक है, अब हम 2-4 सम देखते हैं। देखो, दो फॉर्मूले और ले लो, एक लाभ प्रतिशत का, एक हानि प्रतिशत का। दो चीज और निकालनी पड़ती है आपको। ये लिख लिया ना, इसको साफ करते हैं। फिर उसके बाद सम की प्रैक्टिस करेंगे और यहां से चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, एक बच्चों लाभ प्रतिशत का, अगर किसी ने बोल दिया कि लाभ प्रतिशत निकालो, अगर हमने कोई चीज 15 में खरीदी और 20 में बेची, 20 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 5 का। ये कब पता लगा? जब हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया, कि 20 में से 15 को घटाया, तब हमें 5 का पता लगा। कहने का मतलब लाभ प्रतिशत का फार्मूला है कि विक्रय मूल्य, या तो सीधा आप लाभ लिख सकते हो जितना लाभ होता है, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में फिर क्रय मूल्य गुणा में 100। गुणा में 100, तो क्या होगा? ये हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। क्या है ये? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। अगर किसी ने बोला कि लाभ प्रतिशत निकालो, और ये लाभ प्रतिशत तभी होगा, लाभ हमें कब होगा? जब विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य ज्यादा हो और खरीदा गया मूल्य कम हो, तब हमें लाभ होगा। अगर हमें नुकसान होता है और उसने कह दिया हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। अगर हमने कोई चीज 15 में खरीदी और 10 में बेच दी, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ। तो हम अगर देखो, अगर हमने कभी भी, चलो अब सम निकालते हैं पहले, ठीक है। और ये हानि कब होगी? जब हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो हमें हानि होती है, और तब हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब क्या करते हैं, अब हम सम को निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो, आपने ये भी आ गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। लाभ निकाला जाता है विक्रय मूल्य में से, यानी कि जो बेचते हैं उसमें से, जिसमें खरीदते हैं उस मूल्य को, कहने का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है उसको देख लो, उसके दो सम निकालते हैं। अगर एक टेबल 150 रुपए में खरीदी, एक
टेबल 150 रुपए में खरीदी गई और 160 रुपए में बेच दी गई। खरीदी गई और 160 रुपए में बेच दी गई और 160 रुपए में बेच दी गई। तो अब हमने यहां से ये पता लग गया, देख खरीदी कितने में, उसने 150 रुपए में, और बेची कितने में, 160 में। कहने का मतलब हमने ये तो पता है ना, ये जो जिस पर खरीदा वो छोटा है और बेचा गया मूल्य ज्यादा है, बड़ा है। तो उसने बोल दिया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने लाभ प्रतिशत का ज्ञात करने का फार्मूला पता है, लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। विक्रय मूल्य कितना, 160, माइनस का चिन्ह है माइनस का, क्रय मूल्य कितना 150 ये वाला, और क्रय मूल्य नीचे भी 150 गुणा में 100। अब 160 में से 150 गए 10 बटे में 150 गुणा में 100। अब देखो या तो 1 0 से 1 0 इसको काट लो, 5 3 15 5 दूनी 10, तो 20 बटे 3 प्रतिशत लाभ हुआ। 20 बटे 3 प्रतिशत क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 20% उसे लाभ हुआ। एक और सम देखते हैं। अगर उसने कोई भी चीज है 200 रुपए में खरीदी, चल सीधा मैं लिख दूं, क्रय मूल्य 200 रुपए, विक्रय मूल्य 250 रुपए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य कितना 250 और क्रय मूल्य 200 बटे में क्रय मूल्य कितना 200 गुणा में 100। अब 250 में से 200 गए 50 बटे में 200 गुणा में 100। 2 0 से 2 0, 2 एकम 2 25, तो कितने का फायदा हुआ, 25% लाभ हुआ उसको 250 रुपए में बेचने पर। 250 रुपए में बेचने पर उसे कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। ऐसे ही हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अगर उसने कोई वस्तु यहां पर किसी लिख लो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 150 रुपए, विक्रय मूल्य 100 रुपए। अब हमें ये पता है बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य होता है जिस पर हम बेच रहे हैं, और वो क्या है, क्रय मूल्य से कम है, तो इसका मतलब हमें नुकसान हुआ। तो अब क्या निकालेंगे, हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत कैसे करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य
बच्चों इस बात का ध्यान रखना, बटे में चाहे लाभ हो या हानि हो हमारे क्रय मूल्य पर निकाली जाती है कि हर के रूप में हम क्रय मूल्य ही लेंगे गुणा में 100। ठीक है, क्रय मूल्य कितना 150, विक्रय मूल्य 100, बटे में क्रय मूल्य 100 गुणा में 100। अब 150 में से 100 गए, 150 में से 100 गए 50, बटे में 100 गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 50% हानि हुई। अब देखिए उसकी हानि हुई है उसको कि 50% कितनी हुई, हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। एक और सम निकालते हैं हम। अगर मैं ये बोलूं 300 में खरीदी 250 में बेची, 300 में खरीदी 250 में बेची, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करेंगे, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, गुणा में 100। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य 300 रुपए और विक्रय मूल्य 250 रुपए, बटे में 300 रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कितना 300 रुपए। अब हम घटाएंगे कितना आएगा 50, बटे में 300 गुणा में 100, गुणा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब हम कितना बचा, ओ सॉरी 50 बटे 3 बचा। ये इतने प्रतिशत है। अगर इसको आगे खोलना चाहो तो खोल सकते हो। 3 एकम 3 बचे 2, 3 छिके 18। ये हमारा 16 सही 2/3% क्या हुआ, हमें हानि हुई है। कब, जब हमने कोई वस्तु 300 की खरीदी है और 250 रुपए में बेच दी, तो हमें हानि कितने की हुई, 16 सही 2/3% की हमें क्या हुई, हानि हुई। ठीक है बच्चों, लाभ हानि में बेसिक में ये ही आते हैं और ये मैंने आपको करवा दिया है। और सोमवार से हम क्या करेंगे, सोमवार से हम मैथ को शुरू कर रहे हैं। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए वीडियो आते ही चैनल पर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय गौ माता की, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।